हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है। हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, सुबह के 6:05 हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे जीवन में ऐसे काम करता है कि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का दिन हो और बहुतों के लिए आप आशीष में बनते जाएं और आज बहुत सी आशीषों को अपने जीवन में, अपने परिवार में दे। जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, वो सब यीशु के नाम से दूर हो और आपका दया का हाथ हर कदम पर साथ साथ बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष में बन सकें। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम दूसरा तीमुथियुस का दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने 11, 12 और 13 पद तक पढ़ूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चल जाएं। लिखा है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। आज का जो मुख्य विषय है जिसको लेकर हम चलेंगे वो विषय है नवीनतम तस्वीर। हमारे सामने परमेश्वर का एक ऐसी तस्वीर हो, ऐसा रूप हो जो वास्तव में हमें प्रभावित करे और हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 24 पद में इस बात को दर्शाया गया है। परमेश्वर आत्मा है। ये जो खेल है ये आत्मा का है। संसार के लोग इसको नहीं समझ पाते। आत्मा हमारे अंदर दी गई। शुरू से जिस दिन पहला इंसान बना उसको मिट्टी का बनाया गया और मिट्टी को बनाने के बाद परमेश्वर ने स्वयं अपनी आत्मा को उसके अंदर डाला। जो श्वास चल रहा है, जो हमारे नाक में चल रहा है, ये जो सांस हम लेते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा है। जब तक ये आत्मा हमारे अंदर है तब तक जीवन है। जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन ये जीवन समाप्त हो गया। परमेश्वर इसी बात को मुझे आपको दर्शाना चाहता है कि परमेश्वर आत्मा है। और यहाँ पर कहते हैं बात सच है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। पाप से मरना, उसके बाद जीना। परमेश्वर मुझे और आपको, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि मसीह में मरना और मसीह में जीना लाभ है। हर सब कुछ आत्मा ही है जो हमारे अंदर रहती है। उस आत्मा के द्वारा ही आप एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। उस आत्मा के द्वारा ही हम एक दूसरे के साथ सहभागी हो सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा जो है वो सब जगह होती है। आत्मा हमारे साथ रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के सामने कठिनाई में, परेशानी में, कठिनाई में हम आत्मा में उससे बात करें। यदि आपकी आत्मा शुद्ध है तो आप उससे बात कर सकते हैं। यदि आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आप उससे बात नहीं। कैसे शुद्ध होंगे? एक सवाल उठता है कि हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं। शुद्ध होने का तरीका क्या है?
हमारी आत्मा को शुद्ध करने का तरीका। यदि आपने इस बात को सीख लिया कि मेरी आत्मा को मैं कैसे शुद्ध कर सकता हूँ, तो जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा, और उसके साथ आपका रिश्ता बना रहेगा। जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक आपका रिश्ता उसके साथ बना रहेगा। वो आपको बुराई से बचाएगा, परेशानी कठिनाई से बचाएगा, दुख और मुसीबत से बचाएगा, और उसकी आत्मा आपको गाइड करेगी कि क्या गलत है और क्या सही है। यही है फर्क आत्मिक व्यक्ति के लिए। इसलिए परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। इसलिए कहता है 12 पद में, 2 तीमुथियुस 2:12 कहता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। धीरज धरना, धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। परमेश्वर अपने सिंहासन के लिए हमें तैयार करता है इस पृथ्वी के लिए, ताकि हम उसके उस सिंहासन पर जो स्वर्गीय राज्य में है उसमें हम जा सकें। इस पृथ्वी पर ही आपको स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार होना है। इस पृथ्वी पर ही आपको बुराई से बचना है। बचना तो आपको ही पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है कि हम बुराई से बचें और भलाई करें, एक दूसरे के साथ भलाई करना ना छोड़ें। और इसलिए कहता है यदि हमें उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हम उसका इनकार करें। परमेश्वर आत्मा है, वो हमारे साथ रहता है। हर मनुष्य के, चाहे वो कोई भी किसी भी विशेष वर्ग का क्यों ना हो, सबके अंदर आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है। ये आत्मा दूषित हो गई है, और इससे पहले कि हम ईश्वर के साथ संगति करें, मेरी आत्मा को शुद्ध होना है, शुद्धिकरण होना है। आत्मा को, शरीर का शुद्धिकरण नहीं, शरीर का नहीं। शरीर तो ऊपर से आपने धो लिया, नहा लिया, या आप शुद्धि हो गए, लेकिन आत्मा का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर हमारे साथ, उसके साथ था। कहता है उन्हें मत बनाना, उनके सामान दंडवत ना करना। और इस बात को कहता है यदि हम प्रथम चरण में लापरवाही हो गई तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए आगाह करता है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। हम बहुत बार अविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए विश्वासी बना रहेगा, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर ईश्वर की है। यदि ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर है तो वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए सिखाना चाहता है। हमें परमेश्वर के विषय में सबसे पहला पाठ सीखना है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए परमेश्वर का दास यूहन्ना इस बात को कहता है 4 अध्याय और उसके 24 पद में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। मूसा ने यह बात लोगों को जोर देकर समझाया। मूसा ने इस बात को समझाया। परमेश्वर के दास मूसा ने, जिसने परमेश्वर के लिए बड़े काम किए, 10 आज्ञाएं दी और उसने समझाया, यहोवा के ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आग के बीच में रहता है, आग उसको जला नहीं सकती। इसलिए कहता है बातों को, शब्दों तो तुम्हारी सुनाई पड़े, परंतु कोई रूप ना देखा। आत्मा का कोई रूप नहीं होता है। लोगों ने कोशिश करी इस आत्मा को पकड़ने की। एक कांच के, जब मनुष्य अंतिम समय में था तो उसने उसको कांच के बॉक्स में बंद कर दिया। देखते आत्मा कहाँ से निकलती है। आत्मा को कभी किसी ने नहीं देखा, और इसलिए वो आत्मा को महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर है और आग के बीच में भी बातें करता है। बातों का शब्द तो तुम्हें सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना देख पड़ा। कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं है। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। परमेश्वर मेरे आपके लिए कहता है हमें बहुत सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि बिगड़ कर किसी और रूप में किसी तरह की ऐसी प्रतिमा बना ले, खोद कर बना ले, जो आत्मा की कभी नहीं बन सकती। आत्मा
सब तरफ है। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है, परमेश्वर ने हमें विद्या दी है, परमेश्वर ने हमें विद्या दी है, और इसलिए वो कहता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो मसीह विश्वासियों को और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि हम सावधान रहें और परमेश्वर के घर में, अपने घर और कलीसिया भवनों में हमें इस बात को देखना है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, उन सब को हमें अपने जीवन में नहीं रखना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ करें। इसलिए परमेश्वर ने हमको रचा है, परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा है, मुझे बनाया है, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और हम जो उसकी रचना है किस प्रकार उसका चित्र बना सकते हैं। ईश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि यीशु अब कैसे दिखाई देते हैं, यीशु कैसे दिखाई देता है, मेरा परमेश्वर इस बात को कहता है, तो प्रकाशित वाक्य में हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर मुझे आपको अपनी आत्मा के द्वारा, वो आँखें भट्टी के तरह उत्तम पीतल के समान थी। परमेश्वर मुझे और आपको उस बात के लिए चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने जाएं। हम विश्वास से चलते हैं, देखो बातों पर नहीं। हम विश्वास से चलते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा है, और जब वो है तो हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देना चाहता, आशीष देना चाहता है, ताकि हम उसके साथ चलें और उसकी महिमा करें। उसके परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसलिए जब भी लोग से बात होती है परमेश्वर का, लोग मुझसे पूछते क्या काम करते हो, मैं आत्मा की शुद्धि करता हूँ। परमेश्वर हमारी आत्मा को धो देता है, शुद्ध कर देता है, और वही है जो हमें आनंद देता है, खुशी देता है। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का दिन बने। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे।